मेरे प्यारे बच्चे, कुछ वर्षों से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरे, तुम्हारी परेशानियां और बढ़ने लगी और बाद में तो तुम्हें वह सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें। मेरे बच्चे, उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी। चीजें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर न जाए, लेकिन तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। तुमने वह सब कुछ देखा जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था। मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और जो मेरे भक्तों पर अत्याचार करेगा, मैं उसे दंड अवश्य देती हूँ। अब उनका असली चेहरा मैं तुम्हारे सामने लाऊंगी। मैं उसे बहुत भयानक दंड देने वाली हूँ। अब उसे कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती है। कौन है वह व्यक्ति और उसे मैं कैसी सजा देने वाली हूँ, आपको इस संदेश के अंत में मैं बता कर जाऊंगी। इसलिए मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हें यह चेतावनी तो पहले से दी गई थी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की दशा ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन तुम्हारे लाख चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गई। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाई और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि माता में बहुत परेशान हूँ, चीजें खराब हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुमने तब वह हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे, इसके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी सहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपनी सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए जिसकी वजह से तुम बच गए। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा। तुम्हारे दिल में एक घाव बन गया है, उन बातों का घाव जो कभी नहीं भरेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या सह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रही है। तुम यह सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द तुम्हें मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए। मेरे बच्चे, तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं है। वैसे ही तुम्हारे साथ जो न्याय हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं है तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की है। मेरे बच्चे, तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा तुमने। मेरे बच्चे, तुम्हें याद होगा एक वक्त पर तुम्हारा खाना पीना तक छूट गया था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा वह असहनीय था। मेरे बच्चे, वैसा समय किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए
और तुम्हें हमेशा यही लगा कि माता इन समस्याओं का कोई हल नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगी। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। अध्यात्म सिर्फ यह नहीं होता है कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है, इंसानियत का, किसी और को तकलीफ पहुंचाने का। सोचते भी नहीं हो, तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा है कि मैं जैसे कर्म करूँगा मुझे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्म सम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी, अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। लेकिन तभी भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई। मेरे बच्चे, बहुत सारे रिश्ते टूटे तुम्हारे पिछले कई सालों में। बहुत लोगों का असली चेहरा आया तुम्हारे सामने। बहुत कुछ खोया है तुमने, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेगा जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह बुरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने साहसी हो गए हो कि तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई डुबा नहीं सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है। तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाओ, न कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस बुरे समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। यह बात तुम हमेशा याद रखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे मैं नहीं बदल सकती, लेकिन यह जरूर बता सकती हूँ कि जो घटित हुआ है उसने तुम्हारे भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना से तुम्हें बचा लिया है। मेरे बच्चे, पिछले कई वर्षों से सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं आई है, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी लाया है। यह साल तुम्हारे लिए वह लोग, वह पड़ाव, वह सबक बहुत कुछ सिखा गया है तुम्हें, और तुम्हारे आने वाले नए सुनहरे जीवन की बहुत मजबूत नींव रख के गया है, जिसे अब कोई नहीं हिला सकता है। मेरे बच्चे, किसी का भी षड्यंत्र अब तुम्हें हिला नहीं सकता है। इसलिए अपना यकीन, अपनी हिम्मत मत हारो। अपने ऊपर यकीन रखो, अपनी इंसानियत पर यकीन रखो। जब तुमने इतना कुछ सह लिया, अब तुम्हारे जीवन में उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तो आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करो। अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखो, अपनी माता पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी। हर हर महादेव।